हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार शानी, सिविल बिग बॉस में आपका स्वागत है। आज एक ज़्यादा नहीं 8 से 10 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये है कारपेंटर फोरमैन के लिए। जो भी कारपेंटर फोरमैन भाई लोग इंटरव्यू के देने के लिए जाते हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन। यदि आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं इंटरव्यू में तो आपको 101% अच्छी सैलरी के साथ में आपका सिलेक्शन होना अनिवार्य है। फर्स्ट, जब आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो भी आपको एग्ज़ामिनर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आपके बारे में खुद पूछेगा, जिसमें आपको अपना नाम, अपना क्वालिफ़िकेशन और आपका क्या ट्रेड है उसको मेंशन करते हुए एग्ज़ामिनर को बताना है, कम से कम टाइम लेकर के, कम से कम शब्दों में। सेकंड, ये सब होने के बाद एग्ज़ामिनर आपसे शायद हो सकता है कि आपके सीवी में अगर आपने स्टडी मेंशन किया हुआ है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, और आपने मेंशन किया हुआ है कि नहीं लैंग्वेज में हमें इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश बात करना आता है, इंग्लिश लिखना आता है, तो वो आपको आपका ही सीवी दे देगा और बोलेगा, एग्ज़ामिनर बोलेगा कि पढ़ के बताइए। तो जो आपने पढ़ा है वो पढ़ के आपको खुद को बताना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, जिससे वो आपको ये देखना चाहेगा कि आपका बात करने का तरीका, आप बोल पा रहे हैं, आपके शब्द कैसे टोन्स निकलते हैं, उस सबों पे ध्यान देते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है, एग्ज़ामिनर पूछ सकता है कि कोरवाल है, कोरवाल का आपको फॉर्म वर्क करना है। फॉर्म वर्क करने के लिए आपको ऑफिशियली क्या क्या चाहिए। तो ऑफिशियली का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑफिशियली का मतलब जैसे एमईपी क्लियरेंस, ये ऑफिशियली आ गया। स्टील क्लियरेंस, ये ऑफिशियली हो गया। तो जब तक आपको एमईपी क्लियरेंस नहीं मिल जाता है, किसी भी फॉर्म वर्क, कहीं भी आप फॉर्म वर्क नहीं कर सकते हैं। वर्टिकल मेंबर जो भी हमारे होते हैं, कॉलम हो गया, शेयर वॉल हो गया, आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका एमईपी क्लियरेंस नहीं मिलेगा, आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको अपना इंजीनियर से बात करना चाहिए, सर क्या इसका एमईपी क्लियरेंस हो गया है? इंजीनियर बोला यस हो गया है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? सर्वेयर पॉइंट चाहिए। सर्वेयर पॉइंट देगा, वहाँ से आपका ऑफसेट होगा 30 सेंटी का, 40 सेंटी, 50 सेंटी, जो भी हो सकता है उसके हिसाब से ऑफसेट पॉइंट को फॉलो करते हुए भी आपको शटर लगाना है। शटर लगाने से पहले आपका क्या क्या चाहिए? एमईपी क्लियरेंस, ऑफसेट पॉइंट, स्टील क्लियरेंस, ये सब मिल जाता है। उसके बाद आप शटर क्लोज कर सकते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए एग्ज़ामिनर के लिए। नंबर 2 का क्वेश्चन आपसे क्वांटिटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। क्वांटिटी से रिलेटेड कि अगर 4 कारपेंटर है और 4 हेल्पर है, तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ये कोरवाल करने का है, तो उसमें कितना स्क्वायर मीटर एक कारपेंटर एक हेल्पर से किया जा सकता है। इसमें आपका आंसर ये होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर बनाना पड़ेगा। आप एग्जामिनर से खुद पूछेंगे, सर जो हम कोरवाल में मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो मटेरियल हमको बनाना है कि मटेरियल बना हुआ है, या वो डोका का फ्रेमिंग सेट है या पेरी का है, क्योंकि मटेरियल पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। हमारा काम का प्रोग्रेस होता है, मटेरियल पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो आपको ये पूछना पड़ेगा। तो इसका नॉर्मल जो होता है मिनिमम 4 to 5-6 स्क्वायर मीटर एक लेबर, एक कारपेंटर पे आना चाहिए। एक कारपेंटर एक हेल्पर अगर है तो 6 स्क्वायर मीटर मिनिमम काम होना चाहिए, अगर डोका फ्रेमिंग का है मटेरियल है तो। दूसरा क्वेश्चन आपसे स्लैब के बारे में पूछा जा सकता है कि एक कारपेंटर एक हेल्पर पे हम नॉर्मल स्लैब कितना कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ कारपेंटर की टीम है तो एक कारपेंटर पे
अगर मैनुअल कर रहा है तो 8 से 10 स्क्वायर मीटर स्लैब डेकिंग होना चाहिए। सेकेंड, अगर टेबल सेट है, अगर आप टेबल से कर रहे हैं डेकिंग, तो आपका 20 to 25 स्क्वायर मीटर स्लैब डेकिंग होना चाहिए टेबल से। एक कारपेंटर एक हेल्पर पे इतना मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राफ्ट कंक्रीट हमको करना है, तो राफ्ट कंक्रीट करने से पहले कारपेंटर का क्या क्या काम आता है, उसमें क्या क्या काम कारपेंटर का होता है। तो आपको नंबर 1, जो भी हमारा रिटेनिंग वाल है, रिटेनिंग वाल का स्टार्टर, किकर या शू, जो भी आप बोल सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, ये हमको लगाना पड़ता है। उसके अंदर हमारा वाटर बार आता है। सेकेंड, समपिट हो गया, लिफ्ट पिट हो गया, ये आता है। थर्ड क्या है, हमारा क्रेन अगर वहाँ पे सेट है पहले से, तो क्रेन का भी बॉक्स लगाना पड़ सकता है। डीवाटरिंग का बॉक्स है, उसको लगाना पड़ सकता है। ये सब हमारा राफ्ट में शटरिंग का काम होता है। ये आपको ध्यान में अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कोरवाल के बारे में कि आपने जंपिंग सिस्टम पे यूज़ किया है कि नहीं किया है, ये आप देख लीजिए। नंबर 5 में आपसे लिंटर के बारे में पूछा जा सकता है कि एक कारपेंटर एक हेल्पर कितना रनिंग मीटर लिंटर ठोक सकता है। इसमें आपका एक कारपेंटर एक हेल्पर पे मिनिमम 20 रनिंग मीटर जो है होना चाहिए। अगर एक कारपेंटर है और एक हेल्पर है तो 20 मीटर से कमती नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। मतलब कि पूरा साइड मार के, शटर मार के, सपोर्ट करके, स्टील डाल के सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन ये है, कोई भी एग्जामिनर है कारपेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इसके बाद ये हो सकता है दोस्तों, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है बीम के बारे में। आपको कुछ इस तरह का दे देगा कि स्लैब टॉप +4 मीटर है, बीम का बॉटम है +3.5 मीटर है, स्लैब की थिकनेस जो है 25 सेंटीमीटर है। तो जो उसमें हमारा साइड आएगा, साइड का पिन कितने पे मारेगा, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। +4 - 3.5 आपका 50 सेंटी आ गया। अब 50 सेंटी से आपका स्लैब का थिकनेस 25 सेंटी माइनस करना पड़ेगा। उसमें से फिर आपका जो बीम नीचे का बचता है 25 सेंटी, उसमें से आपका 18 mm की प्लाई माइनस करनी पड़ेगी। जो आएगा वही आपका बीम का साइड का पिन होगा। इस तरह से आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, ग्राउंड लेवल से हमारा स्ट्रक्चर जितना ऊपर जाता है प्लस में जाता है, ग्राउंड लेवल से जितना नीचे जाता है वो माइनस में जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे काम किया है। यस, आपने बोला यस हमने ग्राउंड फ्लोर पे काम कराया हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्लैब का वर्क जो होता है ग्राउंड फ्लोर पे ही सबसे क्रिटिकल और सबसे माइंड वाला होता है। इसकी ड्राइंग भी डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार का बीम है, बीम का लेवल अलग है। इसमें सबसे चीज़ पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाता है आप एटिक स्लैब के बारे में जानते हैं, आपको बताना पड़ेगा यस हम एटिक स्लैब के बारे में जानते हैं। एटिक स्लैब हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर पे ही आता है। ओके, तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन होता है। सारा क्वेश्चन होने के बाद अगर आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ देता है कि आपकी सैलरी कितनी मिलती है, वहाँ पे आप कितना सैलरी एक्सेप्ट करते हो, तो 101% आपका सिलेक्शन हो गया है। ये कारपेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप हमें सपोर्ट करिए, और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कारपेंटर डिपार्टमेंट से, मिशन फोरमैन सबके लिए मैं क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों।